हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। आज फिर इस मौन में, इस शांति में एक साथ उतरने के लिए मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। तुम यहाँ कुछ सुनने नहीं बल्कि श्रम को अनुभव करने आए हो। शब्द केवल बहाना है, असली बात तो उस निःशब्द की है जो शब्दों के बीच उतरता है। आज हम इस बहुत ही गहरे, बहुत ही नाजुक भाव पर ध्यान करेंगे, जिसे तुम स्वीकृति कहते हो, एक्सेप्टेंस कहते हो। ये शब्द जितना छोटा है उतना ही गलत समझा गया है। गलत है नहीं, समझा गया है। और गलती क्या है? गलत समझी हुई जो बात है, गलत समझा हुआ जो सत्य है, झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। तुम स्वीकृति से क्या समझते हो? जब तुम्हारे जीवन में कोई दुख घटता है, कोई तुम्हें गहरा घाव दे जाता है, कोई ऐसी घटना होती है जो तुम्हारे हृदय को चीर देती है, तो लोग तुम्हें कहते हैं स्वीकार कर लो, मूव ऑन कर जाओ, जो हुआ उसे मान लो और आगे बढ़ो। और तुम कोशिश भी करते हो, तुम अपने मन को समझाते हो, तुम जबरदस्ती अपने होठों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हो और दुनिया से कहते हो हाँ मैंने स्वीकार कर लिया, मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। ये स्वीकृति नहीं है, ये पाखंड है। ये स्वीकृति नहीं है, आत्महिंसा है। तुम अपने ही घाव पर नमक रगड़ रहे हो, तुम अपने साथ बेईमानी कर रहे हो। जो चीज तुम्हें भीतर से तोड़ रही है, तुम ऊपर से ऐसा अभिनय कर रहे हो जैसे सब ठीक ठाक है। ये स्वयं के साथ किया गया सबसे बड़ा अपराध है। एक मित्र ने एक बार बहुत प्यारी बात कही, उसे सुनना और सिर्फ कानों से नहीं, पूरे हृदय से सुनना। वह कहते हैं, क्या कहते हैं, कि स्वीकृति वह है जब तुम पीछे मुड़कर देख सको और कह सको कि जो हुआ मैं शायद उससे कभी भी सहमत न हूं और शायद कभी हो भी ना पाऊं, लेकिन अब मेरे मन और हृदय में नई चीजें नई चीजें जो मेरी ऊर्जा और मेरा ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। ऐसी चीजें जो मुझे कुछ भी ऐसा स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं करती जो मैं नहीं करना चाहता। स्वीकृति कल है, भले ही दर्द अभी हो। तुम ये महसूस करते हो कि ये शायद हमेशा रहे और किसी तरह ये ठीक भी है। इस बात की एक एक परत को खोलो। एक साधारण मनोविज्ञान, ये साधारण मनोविज्ञान नहीं है, ये अध्यात्म की कुंजी है। पहली बात, जो हुआ मैं शायद उससे कभी भी सहमत ना हूं। ये परम ईमानदारी है, ये साहस है ये कहने का कि जो गलत था वह गलत था और जो घाव मिला वह सच में घाव है। मैं ये ढोंग नहीं करूंगा कि वह एक आशीर्वाद था। नहीं, उसने पीड़ा दी, उसने मुझे तोड़ा और शायद मैं जीवन भर इस बात से सहमत नहीं होऊंगा कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए था। ये सत्य का पहला चरण, यथार्थ को जैसा है वैसा देखना, दृष्टा भाव के साथ देखना, बिना किसी झूठी सांत्वना के। तुमने एक कांटा अपने पैर में चुभा हुआ पाया और तथाकथित ज्ञानी तुम्हें कहते हैं अरे इसे स्वीकार करो, ये परमात्मा की इच्छा है। क्या बकवास है। कांटा चुभा है, पीड़ा हो रही है। पहली समझदारी यह है कि तुम इस तथ्य को मानो कि हाँ कांटा चुभा है और दर्द हो रहा है। इस दर्द को नकारो मत, ये दर्द, इस दर्द से भागो मत। दूसरी बात, लेकिन अब मेरे मन और हृदय में नई चीजें नई चीजें जो मेरी ऊर्जा और मेरा ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। ये जो रूपांतरण है, ये जो रूपांतरण का सूत्र है, ये ऊर्जा के विज्ञान की सबसे गहरी बात। तुम्हारे पास ध्यान की एक सीमित ऊर्जा है। जब घाव ताजा था तुम्हारी सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा, सारा ध्यान, तुम्हारा सारा ध्यान उसी घाव पर लगा हुआ था। तुम बार बार उसे छूते थे, उसे कुरेदते थे और वह हरा बना रहता था। लेकिन अस्तित्व हमेशा नया है, वह हर रोज नई सुबह लाता है, रोज नए फूल खिलाता है। तुम्हारे जीवन के बगीचे में उस पुराने कांटे के पास ही एक नया फूल खिलने लगता है। कोई नया मित्र जीवन में आ जाता है,
कोई नया संगीत तुम्हें छू जाता है, कोई नई किताब तुम्हारे हाथ लग जाती है, या बस सुबह की धूप तुम्हें एक नया एहसास कराती है। अब चुनाव तुम्हारा है। तुम उस पुराने कांटे को ही देखते रहोगे, उसे ही अपनी ऊर्जा से सींचते रहोगे, या तुम्हारा ध्यान इस नए खिले हुए फूल की तरफ जाएगा। जो एक्सेप्टेंस है, जो सच्ची स्वीकृति है, लड़ने का नाम नहीं है, वह ध्यान को मोड़ने की कला है। तुम अंधेरे से नहीं लड़ते, तुम बस एक दिया जला लेते हो। तुम पुराने घाव को भरने की कोशिश नहीं करते, तुम बस जीवन को एक नया और सुंदर अंकुरित जो हो रहा है उसे होने देते हो। तुम बस जीवन में जो नया सुंदर अंकुरित हो रहा है उसे अपनी ऊर्जा देना शुरू कर देते हो। और तुम चकित हो जाते हो कि जिस पुराने घाव को तुमने सालों से भरने की कोशिश कर रहे थे और भर नहीं पा रहे थे, अब वह अपने आप सूखने लगता है। क्यों? क्योंकि अब उसे तुम्हारे ध्यान की ऊर्जा नहीं मिल रही। वह उपेक्षित हो गया है। वह है लेकिन वह है लेकिन अब तुम्हारे जीवन का केंद्र नहीं है। और फिर सबसे सुंदर हिस्सा, स्वीकृति कल है। इसका अर्थ है स्वीकृति को नहीं है जो तुम आज ले सकते हो। तुम ये नहीं कह सकते कि ठीक है, आज से मैंने स्वीकार कर लिया। ये तुम्हारा अहंकार होगा और ये घोषणा कर रहा है स्वीकृति एक घटना है जो घटती है। वह एक फल की तरह है जो अपने समय पर ही पकता है। तुम उसे जबरदस्ती केमिकल डाल के नहीं पका सकते। तुम बस पौधे को पानी देते रहो, धूप देते रहो, यानी अपनी ऊर्जा नई और सकारात्मक चीजों को देते रहो, और एक दिन तुम पाओगे कि फल पक गया है, स्वीकृति घटित हो गई है, एक्सेप्टेंस आप में आ गई है। और अंतिम सत्य, भले ही दर्द अभी भी हो, फिर से भले ही दर्द अभी भी हो, तुम ये महसूस करते हैं कि ये शायद हमेशा रहे, और किसी तरह ये ठीक भी है। यही है परम विश्राम की अवस्था। घाव जब भरता है तो एक निशान छोड़ जाता है। ये जो स्कार है, ये जो निशान है, अब तुम उस निशान को मिटाने की कोशिश नहीं कर रहे। तुम ये मांग नहीं कर रहे कि तुम्हारी चमड़ी वैसी ही हो जाए जैसी पहले घाव से पहले थी। ये असंभव है। तुम उस निशान को देखते हो और तुम्हें याद आता है कि यहाँ चोट लगी थी, लेकिन अब उसे छूने से दर्द नहीं होता। वह बस एक स्मृति है, एक तथ्य है। वह तुम्हारे जीवन की कहानी का एक हिस्सा है, लेकिन अब वह तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। और तुम पाते हो कि उस निशान के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उसके साथ जीना सीख गए हो। नहीं सीख गए, नहीं सीख गए हो, शब्द भी गलत है। तुम बस जी रहे हो और वह निशान भी तुम्हारे साथ जी रहा है, और इसमें कोई विरोध नहीं है। यही है आकाश की भांति अनंत हो जाना। तुम आकाश हो, पीड़ा एक काला बादल थी, स्मृतियां दूसरे बादल है। जीवन में आए नए सुख सफेद बादल है। बादल आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश काले बादल से ये नहीं कहता कि तुम चले जाओ, वह ना वह सफेद बादल से कहता कि तुम यहीं रुको। आकाश बस आकाश, वह सबको स्थान देता है, वह सबका साक्षी है। जब तुम अपने भीतर इस आकाश को अनुभव कर लेते हो, जब तुम पाते हो कि दर्द का छोटा सा बादल अगर कोने में पड़ा है तो आकाश को क्या फर्क पड़ता है, आकाश अनंत है। दैट्स ओके, ये भी ठीक है। तो मेरे प्रिय, स्वीकृति के नाम पर स्वयं पर अत्याचार मत करना। जो हुआ, जैसे हुआ, उसे उसी तरीके से स्वीकार करने के लिए खुद को मजबूर मत। हाँ, वैसे के वैसे स्वीकार करना, लेकिन भगवान की कृपा मान करके उसको लोग जैसे कहते हैं वैसे स्वीकार करने की जबरदस्ती मत करना। बस ईमानदार रहना, और जीवन तुम्हें जो नए अवसर दे रहा है, जो नई कलियां तुम्हारे आसपास खिल रही हैं, उन्हें अपना ध्यान देना। जो छटाएं चारों तरफ खिल रही हैं, जो ऊर्जा का प्रवाह है, अतीत के मरुस्थल से हटा करके वर्तमान के नखलिस्तान की ओर मोड़ दो।
तुम्हें कुछ करना नहीं, तुम्हें बस होने देना। और एक सुबह तुम जागोगे और पाओगे कि एक्सेप्टेंस हो चुकी है। बिना किसी प्रयास के अपने आप तुम आकाश हो गए हो। तुम्हारे अंदर पुराने घाव भी हैं, लेकिन उन वो भर चुके हैं, बस उनके निशान बाकी हैं। लेकिन उन निशानों के साथ-साथ पैरेलल आपकी अपनी जो नई दुनिया है, खुशी की दुनिया है, जो नए फूल खिले हैं, जो छटा है, जो प्रवाह है, जो नई सूर्य की रोशनी की जो किरण की जो आत्ममुगन आपको आत्ममुग्ध करने वाली जो छटा है, फूलों की जो सुगंध है, बहते हुए पानी की कलकल है, अब वो तुम्हारी नई ज़िंदगी। आपका मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। भवतु सब मंगलम।